अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम हेयर। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से जारी होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें टोटल 64 क्वेश्चन होते हैं और इसमें टाइम अलाउड आपको 30 मिनट्स का होता है। लेकिन हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, अब हमारा है पार्ट 3। अब इसमें क्या है, मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये है कि आपकी जितनी भी टाइप्स हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की, वो सारी की सारी आपके मॉक टेस्ट में आ जाती हैं। फिर आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन कौन सी जो टाइप है वो आएगी, कि कौन सी टाइप में कौन सा जो रूल है वो फॉलो होगा, कंसेप्ट किस तरह से होंगे। तो इसी तरह से नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का आपको बहुत ज़्यादा ओवरऑल फ़ायदा रहता है। तो हमने जो दो लेक्चर थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उनमें हमने टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज जो हमारा अ, उसमें हमने तकरीबन 45 या इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कशन की थी। हम देख लेते हैं जी। 45 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है 46। 46 से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है। रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में सिर्फ हम एक टाइप को डिस्कस नहीं कर रहे होते। इसमें जितनी भी टाइप्स आ जाती हैं आपकी, ओवरऑल उनकी डिस्कशन कर रहे होते हैं, और हर टाइप में अलग से कंसेप्ट होता है कि आप इसको इजीली और टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट में आपके पास टाइमर होता है, तो आपने इसको क्या सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने वाटर इमेज फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वाटर इमेज में क्या होता है। वाटर इमेज में आपका जो टॉप टू बॉटम चेंजिंग होती है, लेफ़्ट टू राइट सेम रहता है, टॉप टू बॉटम चेंजिंग होती है। अब आपके सामने एक है ब्रिज। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखेंगे ब्रिज का बी जो है, जब ये टॉप टू बॉटम चेंज होगा वो इस शेप में बन जाएगा, ये इस शेप में। ठीक है, इस शेप में। तो देखें पी बन जाएगा, तो पी कहाँ पे है, सब में है। ठीक है, 1 2 3 4 में है। नेक्स्ट आपका जो आर है वो बनेगा इस शेप में, तकरीबन कोई। अब हमें चाहिए आर। अब आर किस शेप में बनेगा, इस शेप में बनेगा। अब देखें इस शेप में जो आर है वो कहाँ कहाँ पे है, 1 में नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, और 3 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हाँ, 2 और 4 में है, तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर हो सकते हैं। देन आई सेम आएगा आपका, आई इसी तरह से होगा। ठीक है, दोनों में है। देन जो हम नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे वो सिर्फ इस डी की बेस पे करेंगे। जो डी है इधर ये वाला, अब जो इसका वाटर इमेज बनेगा वो किस तरह का बनेगा, जो डी की शेप है वो बन जाएगी इस तरह, जैसे क्यू नहीं होता आपका स्मॉल क्यू, ये इस तरह बन जाएगा। अब देखें वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि देखें ये यहाँ पे इस तरह बन जाएगा। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, वाटर इमेज फाइंड करना होता है। अब नेक्स्ट आ जाए आपके पास जो क्वेश्चन है 47। 47 में क्या है, देखिए आपके पास इधर एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर देखें, ये बॉक्स हो गया, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। अब नेक्स्ट में आ जाए इस तरह। इसमें क्या है, इसमें ये है कि बॉक्स तो है ही है, जो आउटर था, लेकिन उसमें जो फर्स्ट इमेज में पहले ट्रायंगल था उसने ट्रायंगल को अलग कर दिया, और जो इसमें सर्कल था उसको नेक्स्ट में अलग कर दिया। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इमेज में जो कुछ होगा, सेकंड में जो आउटर पोर्शन होगा वो अलग होगा, और थर्ड में जो इनर पोर्शन होगा वो अलग होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें भी यही है कि पहले इसका बॉक्स अलग हुआ, ठीक है, रेक्टेंगल शेप। देन जो इसके अंदर एक क्रॉस का निशान था, क्रॉस का साइन था, वो अलग हुआ। अब देखें, हमें ये पता है कि ये जो थर्ड में आता है, इस थर्ड बॉक्स में जो चीज़ आती है वो फर्स्ट के इनर में होती है। अब हमारे पास थर्ड में अगर ये है, ये वाली इमेज, ये ऐसी इमेज है, तो वो फर्स्ट में इनर में होनी चाहिए। मतलब हम इसको रख लेते हैं ऐसे इनर में। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि ऐसे आएगी, और बॉक्स तो आएगा ही आएगा जो कि सब में होता है। अब हम आ जाते हैं ये मिड वाली, ये कहाँ पे आएगी। हम अगर देखें ये जो मिड वाली है वो आउटर बनती है। ठीक है, ये जो ये आएगी मिड वाली, ये बनेगी आउटर। तो इनर हमने पहले बना लिया, अब जब आउटर की बात आएगी तो ऐसे और ऐसे बनेगी, इस तरह की शेप। अगर आप इस तरह की शेप देखें तो कहाँ पे है, देखें इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। अगर आप जल्दी से लगाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि आंसर कौन सा बनता है। हमें जो ये वाली चाहिए, ये ट्राइंगल इन्वर्टेड चाहिए, इस तरह की, जो इनर हो, इनर ट्राइंगल हो, वो हमें चाहिए इन्वर्टेड। ठीक है, अब वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो इन्वर्टेड जो ट्राइंगल है वो आपको इस तरह की मिलनी चाहिए। देखें
ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, और देखिए ये कहाँ पे है, बी आंसर में है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 48। अब 48 में क्या है, आपके पास एक सर्कल आ जाता है फर्स्ट, देखें ये सर्कल है आपके पास। अब उसमें क्या है, नेक्स्ट में क्या चेंजिंग आती है कि सर्कल का जो सर्कल को फर्स्ट करें आप, एक सर्कल है उसको आपने ये कर दिया ये डिवाइड। अब इसका इस तरह डिवाइड कर देते हैं, ये इसका राइट साइड है, देन ये लेफ्ट है बॉटम, देन ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब वो इसको क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। चेंजिंग क्या कर रहे हैं, पहला सर्कल है उसमें इसका जो ये राइट साइड है, जो बॉटम पार्ट है उसको, मतलब एक सर्कल को आपने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और पहला उस इसका राइट साइड वाला उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इसको क्लॉक वाइज क्या करता है, रिमूव हिस्सा, वन क्वार्टर हिस्सा रिमूव करते जा रहा है क्लॉक वाइज, या राइट साइड लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या किया उसने, पहले लेफ्ट साइड रिमूव की, देन उसने ये वाला पोर्शन भी लेफ्ट में जो है वो भी रिमूव कर दिया। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट में क्या करेगा, इससे नेक्स्ट में अगर आपके पास एक ऐसी इमेज हो, ये वाली, इसके दो पार्ट बना लें। अब हमने क्या करना है, इसका राइट वाला पोर्शन रिमूव करना है, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा। अब आप देखें जो आपके पास प्रॉब्लम फिगर है ABCDEFGH में देखें, जिसको मैं ब्लैक से मार्क करूँ, ऐसा पोर्शन कहाँ पे है, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ई में है, तो आपका जो आंसर बनेगा ई बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अब 49 में देखें आपके पास सब में बॉक्स तो है, 9 बॉक्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजिंग है, इसमें कुछ ब्लैक है आपके पास और कुछ ये है, तो इनमें आप क्या करेंगे, अपना आंसर गैस करें कि आपका आंसर क्या हो सकता है। जल्द से गैस करें, आपके पास थोड़ा सा टाइम है 10 सेकंड का, तो आपने इसको क्या करना है, गैस करना है कि आपका जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें से ब्लैक का कुछ पोर्शन भी है, और वो हर बार चेंज होता जा रहा है। मैं अगर मार्क करूं, पहले ब्लैक पोर्शन जो है इन थ्री में है, नेक्स्ट वो मूव करके कहाँ पे आ गया, ये देखें एक बॉक्स उसने मूव किया, नेक्स्ट उसने एक बॉक्स मजीद मूव किया, इस तरह ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया होगा पैटर्न कि इसमें कौन सा फॉल कर रहा है। अब हम आ जाते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में पहले दो बॉक्स इन्वॉल्व हैं, देन वो राइट साइड पे मूव करता है, तीन बॉक्स इन्वॉल्व हो गए, देन क्या हुए, फोर बॉक्स इन्वॉल्व हो गए। चलें जी, हमें पैटर्न समझ आ गया। अब हमें पता चल गया कि थर्ड रो में पहला ये एक बॉक्स है, देन दो बॉक्स हैं, देन हमें थ्री बॉक्स चाहिए। ठीक है, इधर ऐसे थ्री बॉक्स चाहिए, ऐसे ऊपर ऐसे, और तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, फील्ड होने चाहिए। बाकी जो नीचे सिक्स बॉक्स होंगे ऐसे, वो वाले अनफिल्ड होने चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले ये सारे फील्ड होने चाहिए ऐसे। तो इस तरह की अगर आप शेप देखने पे आएँ तो आपको कहाँ पे नज़र आती है, तो इस तरह की शेप आपको नज़र आएगी थ्री में, ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, बहुत ईजी है ना, जल्दी से बताएं ईजी है कि नहीं। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर है 50 पे हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले आपकी ये शेप है, देखें ये वाली, ये ऐसे। अब ये देखें नेक्स्ट ये क्या हुआ, इस शेप के साथ क्या हुआ है। अब ये देखें, ये ऐसी शेप, या तो आप इस तरह से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये इसने क्लॉक वाइज रोटेट किया। ठीक है ना, क्लॉक वाइज अगर एक शिप ऐसे है, ऐसे, जब ये क्लॉक वाइज में रोटेट करेगी, क्लॉक ऐसे होती है ना आपकी, ऐसे घूमती है। ठीक है, जब ये क्लॉक वाइज में रोटेट करेगी ये वाली शेप, तो उसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये शक्ल बन जाएगी, ये वाली शक्ल। ठीक है जी, ये वाली शक्ल। तो आपने क्या करना है, इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, और इसको फिल भी करना है, क्योंकि पहले से फिल है, आपका आंसर में भी ये फिल होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो देखें इसका क्या आंसर बनता है, इसका आपने आंसर करना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसका ए और बी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अनफिल्ड है, हमें चाहिए फिल्ड पोर्शन। तो जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताएं, और इसका आंसर आपने करना है कि इसका आंसर क्या आएगा 50 का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। अब 51 में अगर आप देखें तो आपके पास ये एक बॉक्स है। ठीक है जी, और बॉक्स का हाफ ये वाला पोर्शन फिल्ड है, ये वाला। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि जो पोर्शन फिल्ड था वो अनफिल्ड रह गया, और जो पहले से अनफिल्ड था वो फिल्ड हो गया। अब इस बेस पे हमने नेक्स्ट आ जाते हैं इधर। अब इधर अगर आप आएँ तो ये वाला पोर्शन फिल्ड है, ये वाला। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जिसको मैं ब्लैक से मार्क करूँगा वो फिल्ड होना चाहिए, बाकी जो रेड से मार्क है वो अनफिल्ड होना चाहिए। इस तरह का, इस तरह की इमेज आपने फाइंड करनी है जो कि आपको नज़र आएगी जी में। तो जी जो है आपका आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक है जी, 52 पे अगर आप देखें तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है, वो पहले में ए में क्या है, प्रॉब्लम फिगर जो आपकी है ना ए, उसमें ये ए है आपकी, ये बी है,
ये सी है, देन डी है, ठीक है। अगर आप ए में देखें आपके पास एक ट्रायंगल है। अगर आप नेक्स्ट बी में जाएं तो इसमें आपको क्या नज़र आता है? इसमें आपको नज़र आता है कि उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, आप आपने चेंजिंग क्या करनी है? वही फॉलो करना है जो ए और बी में रूटीन फॉलो की गई थी, आपने वही करना है। और इस ए में, इस ट्राइंगल में क्या करना है? लाइंस लगा देनी है ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये इस तरह आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये कौन सा, कहाँ पे आंसर है? ऑप्शन टू आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप नेक्स्ट चलें, आपको क्वेश्चन नंबर 53 आ गया, ठीक है जी। इसमें आपने देखना है कि आपको क्या नज़र आता है। अगर आप इसमें देखें एक बॉक्स दिया गया है, अगर आप फर्स्ट रो में आ जाएं, फर्स्ट रो में आपको बॉक्स दिया गया है। इसमें एक लाइन देखें इस नुक्कर में है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या कहाँ पे गई? इस नुक्कर में आ गई। मतलब इसने क्या किया? इसने क्लॉक वाइज रोटेट किया, ठीक है जी। क्लॉक वाइज रोटेट करने के बाद अब नेक्स्ट कहाँ पे आ गई? इस पे आ गई। रो वन कंप्लीट, रो टू पे आ जाते हैं। पहले इधर है, देन इसने क्लॉक वाइज रोटेट किया, इधर आ गई, देन ये इधर आ गई, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम फिगर, और इसमें क्या है? रो थर्ड में। अब इसमें सबसे पहले आपके पास है इस जगह पे, देन ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, इस जगह पे आएगी। जब नेक्स्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो आपको एक ऐसा बॉक्स चाहिए, ऐसा, और इधर चाहिए, ठीक है जी। तो बताएं ऐसा कहाँ पे आंसर बनता है? जल्दी से बताएं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। देखिए कहाँ पे आपको आंसर मिलता है, वही आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। अब 54 पे इसमें क्या है? पहले ही आप देखें क्वेश्चन मार्क आ गया पहले ही बॉक्स में कि आपने फाइंड करना है। अगर आप देखें इधर से आ जाएं, ये आपके पास है 4, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है, ठीक है। ये 1 में क्या आपसे पूछा गया कि इसमें क्या आएगा? अगर आप देखें इसमें कुछ पोर्शन 4 में देखें, 4 में कुछ पोर्शन फिल्ड है और कुछ पोर्शन अनफिल्ड है। जब हम 4 से थर्ड की तरफ गए तो जो पोर्शन पहले से फिल्ड था वो अनफिल्ड हुआ, जो अनफिल्ड था वो फिल्ड हुआ। अब हम सेकंड से फर्स्ट की तरफ जाएंगे। देखें सेकंड में देखें, अब देखें एक चीज़ और भी देखें, इसकी लेंथ भी कम हो रही है। ये देखें ना, ये ऐसे थी, इसकी जब लेंथ आप आएंगे इधर ये शॉर्ट हुई है। देन मज़ीद आगे आएंगे तो ये शॉर्ट होगी। नेक्स्ट में ये वाला पोर्शन तो होगा ही नहीं, ये वाला, इसको सिरे से ख़त्म कर दें। आपके पास सिर्फ एक लाइन होगी, ठीक है जी। लाइन एक रॉड शेप होगा, कि इस तरह से एक रॉड शेप होगा आपका। तो बी को जाने दें, ए सी या डी में आपका आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट देखें, इस रॉड शेप में देखें सेकंड में, तो इसका मिड वाला पोर्शन फिल्ड है। अब हमें चाहिए मिड वाला पोर्शन अनफिल्ड, और दो पोर्शन हमें चाहिए फील्ड। दो पोर्शन कौन से? ये वाला हमें फील्ड चाहिए, और ये वाला भी हमें फील्ड चाहिए, और जो मिड वाला पोर्शन है हमें अनफील्ड चाहिए। तो देखें इस तरह का आंसर आपको कहाँ पे मिलता है? इस तरह का आंसर आपको ए में मिलता है। बताएं क्लियर है ना? इजी है ना ये क्वेश्चन? तो इस तरह से आपने करना होता है। अगर आप आ जाएं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 55। आप 55 में आपने देखना है कि इसका क्या आंसर आएगा। अगर आप इसको देखें रो की बेस पे, इसको हम क्या करें? डिफ्रेंशिएट। रो की बेस पे हम इधर जाएं ऐसे तो +5 हुआ, द नेक्स्ट जाएँ तो +5 हुआ, इधर 7 से इधर आ जाएँ +5 हुआ, देन +5 हुआ, ठीक है जी। हम रो की बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसमें भी +5 हुआ। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? +5 करने के बाद हमें चाहिए आंसर इधर 22, तो 22 आपका आंसर होगा। अगर आप इसको कॉलम की बेस पे डिफ्रेंशिएट करें, 2 + 5 7, 7 + 5 12, इसमें भी लास्ट में आ जाए 12 + 5 क्या हुआ? 17। देन इसमें हम क्या करेंगे? +5। अब आपने क्या करें, इसको रो की बेस पे डिफ्रेंशिएट करें या इसको कॉलम की बेस पे डिफ्रेंशिएट करें, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसका आंसर जो आना चाहिए 22। तो 22 आपका कहाँ पे है? 1 में है, ठीक है जी। क्लियर है? बाकी हम आ जाते हैं इधर। आपका है क्वेश्चन नंबर 56। देखें ये जो क्वेश्चन है आपका वैकेंट स्पेस का है। अब आपको देखें एक पैटर्न दिया गया होता है, ओवरऑल एक इमेज दी होती है, उसमें वो क्या करता है कि कुछ पोर्शन को वैकेंट कर देता है, और कहता है कि इस वैकेंट स्पेस को आपका काम है फिल करना। अब देखें हमारा काम है जी फिल करना, हम इसको फिल करते हैं। हम इसको फिल ऐसे करते हैं कि ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, और ये लाइन ऐसे जाएगी, मतलब बिल्कुल करीब मिल रहे होंगे। और बाकी आ जाते हैं इस ब्लैक का, ये फार जाएगी, ठीक है।
मतलब दूर दूर होके जाएगी ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब हमें क्या चाहिए, ये जो क्या कहते हैं ब्लैक, जो जिसको मैंने मार्क किया है, वो क्या चाहिए, थोड़ा सा इनमें गैप होना चाहिए। इतना गैप होना चाहिए जो कि इधर है ये वाला। अब देखें इसमें नहीं है, आपका आंसर नहीं हो सकता, इसमें गैप ज़्यादा है, नहीं हो सकता, इसमें है ही नहीं। ठीक है जी। अब दो में कन्फ्यूजन है, इसमें भी नहीं है, इसको जाने दे। आपको कन्फ्यूजन होगी फोर में और सिक्स में। ठीक है जी। ब्लैक गैप तो जो ब्लैक जो है स्पेस, वो तो आपको सही मिल गई। लेकिन जो मैंने रेड से मार्क किया है, रेड से, उसको देखें, ये बिल्कुल आपस में मिल के जा रहे होंगे, मतलब ये है कि वो अटैच तो नहीं हो रहे होंगे। मैं अगेन आप इधर ड्रा कर दूँ, मतलब ये ऐसे, इतना इनमें डिफरेंस होगा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप देखें सिक्स में, तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो आंसर बनेगा करेक्ट, वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 में देखें, ये दो लाइन हैं, ठीक है जी। इसके नीचे भी दो लाइन है, ठीक है। ये ऐसे आ जाए चाहे। अब देखें इधर चले, एक लाइन है, तो इधर भी एक लाइन आएगी, इस तरह आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। जिस सीमत में आपकी ये होगा, इसके नीचे ऐसे ही आपका आंसर इधर होगा। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। 58 में देखें, आपके पास ये देखें एक बॉक्स है, देन अगेन इसमें ये शेप है, देन इसके अंदर सर्कल है। नेक्स्ट में क्या हुआ, बाकी आउटर दोनों सेम है, दोनों हैं, लेकिन इसके अंदर जो इनर एक सर्कल था उसको रिमूव किया गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये शेप है, इसके अंदर दो सर्कल हैं। हमने क्या करना था, हमने एक सर्कल इनर वाला रिमूव करना था, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना। इसका ऑप्शन ये बनना था कि आपके पास ये आउटर बॉक्स भी हो, ठीक है जी, और इसके अंदर एक इनर सर्कल होना चाहिए, ये वाला जो बिल्कुल इनर सर्कल था उसके अंदर, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर बनना था, जो कि हमारे पास इधर नहीं है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, तो आपने इसी को ही क्या करना है, करेक्ट करना है, ये आपका टिक होगा। ठीक है जी। वैसे अगर ना हो तो एक बात है, तो अगर हम आइडिया लगाएं तो हमारा ये हो सकता है आंसर, ठीक है। क्योंकि पहले ये देखें, इधर थ्री थी, उसके बाद ये टू आ गई, टू इमेज। इधर थ्री है तो हमें क्या चाहिए, टू चाहिए, टू। तो इसमें भी टू नहीं है, इसमें भी नहीं है, वैसे टेक्निकली हम इसको वन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका वहाँ पे ऑप्शन ये होता है, तो आपका ये करेक्ट बनता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, विच वन इज़ ओड मैन आउट। के ओड मैन आउट का मतलब होता है जो सबसे डिफरेंट हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आप देखें इसमें कौन सा डिफरेंट लगता है, सब में देखें ये फील्ड पोर्शन है, इसमें फील्ड पोर्शन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, ओड मैन आउट हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसको आपने खुद सोल्व करना है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसको आप खुद से सोल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। आपके लिए असाइनमेंट है कि इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आइडिया भी हो सके कि आपने जो प्रैक्टिस की है, कुछ सीखा है, आपको आता भी है कि नहीं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 61। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 61 में क्या हुआ है। इसमें चेंजिंग क्या क्या आई, देखें। जो आपके पास इनर में एक ये रेक्टेंगल शेप थी, ये बन गई आउटर, ये बॉक्स बन गया। ठीक है जी। और जो आपके पास आउटर में एक ट्रायंगल थी, वो उसके टॉप पे आ गई और ये फील्ड पोर्शन बन गया। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें ऐसा ऐसा आंसर चाहिए, देखें। जो इनर होगा, इसमें जो इनर है वो बन जाएगा आउटर, ये ऐसी शेप आउटर बन जाएगा। और ये जो सर्कल है, ये इसके टॉप पे आ जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा ऐसे। इस तरह का आंसर ढूंढें और बताएं कौन सा है। आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद तो यही है कि इसका जो आंसर बनेगा वो थ्री बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम आते हैं इधर। बस ये तो बस देखते यहाँ पता लग गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं आपके, जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। जल्दी से देखिए, आंसर करें, आंसर लगाएं जल्दी से। ठीक है जी। जो आंसर बनता है इसको टिक करें जल्दी से। देखते ही पता लग गया कि इसका आंसर क्या है। तीनों अगर तीनों इमेजेस सेम है तो फोर्थ वन भी सेम होगी। तो देखें ऐसी कौन सी इमेज है जो कि इन तीनों के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, वैसी की वैसी हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, कि इन सेम टू सेम ऐसी हो, सेम टू सेम ऐसी हो, ऐसी हो और ऐसी हो, इधर सेम टू सेम वैसा आंसर आएगा। ठीक है जी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें सिर्फ एक गलती है जो कि मोस्ट कैंडिडेट करते हैं। अब हम देखें चेंजिंग क्या हुई। चेंजिंग ये हुई कि देखें, अगर हम रो की बेस पे देखते हैं ऐसे, इसमें क्या चेंजिंग आई, जो कि पहले से एक तो ये क्या चेंज हुए, अगर इनकी सिमत इधर जा रही है इस सिमत में, तो ये इसमें चले गए। ठीक है जी, इसमें चले गए।
एक तो ये चेंजिंग आई, और इसमें ये देखें कि जो पहले से पोर्शन था, कौन सा फील्ड पोर्शन था, वो अनफील्ड हुआ, और जो अनफील्ड था वो फील्ड हुआ। और दूसरी बात ये देखें, ये आपका जो पोर्शन अनफील्ड था ये वाला, सॉरी ये फील्ड पोर्शन, ये आपको इधर फ्रंट व्यू में नज़र आ रहा है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू में नज़र आ रहा है। बाकी जो दोनों अनफील्ड हैं वो आपको बैक व्यू में, या इसको रेयर व्यू कह सकते हैं, ठीक है, पीछे नज़र आ रहे हैं। अब हम जो चेंजिंग हुई, चेंजिंग के बाद ये हुआ कि जो पहले से अनफील्ड थे वो क्या बैक व्यू में नज़र आ रहे थे, पीछे नज़र आ रहे थे, वो अब क्या आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो पोर्शन चेंज हुआ है वो पीछे नज़र आ रहा है। अब चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग ये होगी कि इसमें क्या आएगी, पहले तो इनकी डायरेक्शन से होगी कि ये इस हिम्मत में जाएंगे, ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है जी। और इसमें दो आपके कौन से होंगे, जो अनफील्ड थे वो क्या हो जाएंगे, फील्ड हो जाएंगे, ऐसे ये वाले अनफील्ड हो जाएंगे। और जो इसमें एक मेन कंसर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। देखें आंसर में अगर आप देखें तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 में आपका आंसर हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि चेंजिंग क्या आएगी। देखें ये जो आपको, जो कि पहले पोर्शन अनफील्ड पोर्शन आपको नीचे नज़र आ रहे थे और ये ऊपर नज़र आ रहा था, ये इस तरह टॉप व्यू में, तो अब ये क्या होगा, ये नीचे नज़र आना चाहिए। तो इसमें देखें ये आपको बिल्कुल उनके करीब करीब नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर आप इस इधर गौर करें, ये इनके नीचे नज़र आता है, ठीक है, रेयर व्यू में। तो इस तरह आपको इसका आंसर जो बनेगा वो 4 बनेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको एक दफ़ा फिर देख लेंगे, इसको पॉज करेंगे, देखेंगे कि चेंजिंग क्या हुई है और हमें को कैसा आंसर चाहिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 64। तो इस तरह आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वर्बल सॉरी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के टोटल 64 क्वेश्चन। अब इसमें देखें, देखते ही पता लग गया कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मजीद बॉक्स है और सर्कल है। चेंजिंग क्या हुई कि इनर पोर्शन में जो सर्कल है उसको रिमूव कर दिया। अब हम क्या चेंजिंग करेंगे, बॉक्स और इसके अंदर जो सर्कल है उसको रिमूव कर देंगे। इधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉक्स आना चाहिए। तो बॉक्स आपको कहा, बॉक्स भी सीधा आना चाहिए, टेढ़ा नहीं, जैसा है वैसा आना चाहिए। तो देखें कहाँ पे है बॉक्स, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ वगैरह ऐसा कह सकते हैं कि बॉक्स 2 में 3 में है, लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें सीधा बॉक्स चाहिए ये वाला। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 5 बनेगा। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारा जो वर्बल सॉरी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो पार्ट 3 था, इससे पहले हमने 2 पार्ट की क्या की थी, डिस्कशन की थी 1 और 2 की। अब हमें जो पार्ट 3 था वो आ गया। अब इसमें देखें पार्ट 3 में हमने कुछ क्वेश्चन थे उनकी डिस्कशन की, और इसके अंदर जो कंसेप्ट था वो आपको बताया गया कि आप इसको जल्द अज जल्द कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको क्लियर समझ आ गया होगा, आपको प्रॉपर वे में समझ आ गई होगी। अब इसकी होती हैं टाइप्स, जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है आपका, इसकी होती हैं टाइप्स, टोटल 7 टाइप्स, 8 टाइप्स सॉरी। तो 7 to 8 टाइप्स होती हैं, उनकी 1 by 1 डिस्कशन होती है। वो आप हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनमें उनको प्रोवाइड की जाती है कि आप इसको देख सकते हैं। अ, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मेंशन है, इस कॉन्टैक्ट आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको इनरोल कर दिया जाएगा, जिसमें आप प्रॉपर वे में वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, A to Z टाइप्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसमें आपको डिस्कशन की जाएगी, ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तब भी आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो क्वेरी है उसको सोल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने इसको ईजी करके आपको समझाया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।